मैंने काफी बार ऐसे दोस्तों से बात करते सुना है, जैसे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बहुत सारी लेडीज अभी कुछ मेनोपॉज चल रहा है या कोई और प्रॉब्लम जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। हम्म, एंड स्ट्रेस तो मुंबई जैसे शहर में हम्म, हर 2 इंसान के बाद 3rd इंसान को स्ट्रेस होता ही होता है। होता ही होता है। तो स्ट्रेस के साथ माइग्रेन, ह्यूज हेडेक्स, वो दिन भर वो, और माइग्रेन के साथ फिर नौशिया भी होता है, तो उसका इलाज तो आपके पास होगा ही फॉर श्योर। नेचुरली है मैडम कि आयुर्वेदिक सिस्टम में आजकल लोगों का फेथ इतना हो गया है। जैसे ये कोरोना काल गुजरा है उसके बाद लोगों का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा विश्वास वापस आया है, क्योंकि आयुर्वेद लोग करना तो चाहते हैं। उनको ये लगता था कि आयुर्वेद देर से काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद इंस्टेंट काम करता है, इंस्टेंट। अगर वो करना चाहें घर पे आजमा के देखें कि अजवाइन खाओ कभी थोड़ी सी, अगर हेडेक हो रहा है तो अजवाइन की एक फक्की खाओ, खा के 5-10 मिनट वेट करो तो माइग्रेन दर्द वेट करने से घट जाता है। लेकिन जो डीप स्ट्रेस की आप बात करते हैं उसके लिए वैद्य की जरूरत होती है। अगर हम एलोपैथिक दवाइयाँ उसमें खाते हैं तो रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो फार्दर टाइम हो जाता है। उसके बाद हमें अपनी डाइट वगैरह ही सेट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। ऐसे में हमारे जो वैद्य हैं, वैद्य बनाते हैं कम से कम मेरे ख्याल अभी 5-6 हजार साल पुराने जो ग्रंथ हैं वही हम लोग फॉलो करते हैं। और सबसे बड़ा एक ग्रंथ है जी जो लोगों को शायद वैद्य लोगों को पता है, आम लोगों को नहीं पता। वो जो ग्रंथ है उसका नाम है रावण साहित्य। वो ओके। मतलब चारों वेदों का ज्ञाता था रावण। रावण ने लिखा था जी वो ग्रंथ जो आयुर्वेद में उपलब्ध है। बहुत कम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं इस शो के माध्यम से, जानकार लोग जानते हैं इस बात को, आपको भी ये बात बताऊं, जो नाड़ी वैद्य, जो नब्ज देखने वाले वैद्य में सबसे पहला वैद्य जो हुआ है वो रावण हुआ है। फर्स्ट रावण ने नाड़ी देखा। तो वो नाड़ी चिकित्सा का विज्ञान वहां से शुरू हुआ। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो लंका से वैद्य आया था जिसने नाड़ी देखकर बताया था कि इसको ये जड़ी बूटी काम करेगी। तब से ये इतिहास है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे बड़ी चीज बनाई हमारे वैद्य लोगों ने, वो बनाया ब्रेन गज केसरी। ब्रेन के ऊपर, गज का मतलब हाथी, ब्रेन के ऊपर हाथी के बल के समान प्रेशर रहता है, हर वक्त रहता है। हर बच्चे से लेके बड़े पे, बच्चे को स्कूल में नंबरों का प्रेशर, मम्मी को शाम को खाना बनाने का प्रेशर, बच्चे को स्कूल भेजने का, आपको जॉब का, सबको अपना अपना प्रेशर है। तो हाथी के समान ब्रेन के ऊपर जो स्ट्रेस रहता है उसके अगेंस्ट बनाया गया ब्रेन गज केसरी। मतलब ब्रेन को पूरी तरह केसर के समान सॉफ्ट कर देने वाली चीज, उसका नाम रखा गया ब्रेन गज केसरी। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी सबसे पहले हमारा काम होता है कि वैद्यवान का जो लोगो है वो लगे। और ये लोगो ऐसे लगता नहीं है जी। वैद्यवान का लोगो उसी प्रोडक्ट पे लगेगा जो प्रोडक्ट हजारों लोगों पे आजमाया जाता है, और उसके अंदर 70% जब रिजल्ट आ जाता है कि 70% लोग ठीक हैं, तब जाके वैद्यवान का इसके ऊपर लोगो लगता है। तो ये ब्रेन गज केसरी अवले है, चटनी की तरह है, खमीरे के जैसा होता है। और इसको शुगर फ्री भी बनाया गया है क्योंकि आजकल हर तीसरा चौथा आदमी या महिला डायबिटीज से भी ग्रसित है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये शुगर फ्री प्रोडक्ट है। और दूसरा इसके साथ है ब्रेन गज केसरी सिरप है, ये पीने वाली बॉटल। इसका मतलब साथ में योग बना हुआ है। अब जैसे ये 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम हमारे वैद्य जी देते हैं, तो साथ में ये जो खमीरा होता है चटनी टाइप, ये कहते हैं रात को खा के सो जाइए ताकि आपका ब्रेन रिलैक्स। और नाभि में तेल लगाना मत भूलिएगा, नाभि टच ऑयल, क्योंकि नर्व सिस्टम जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका माइग्रेन का दर्द, आपका स्ट्रेस लेवल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये बात आप नोट कर लीजिए। और ये 2 चीज़ें कहाँ से पैदा होती हैं? ये 2 चीज़ें पैदा होती हैं पेट से, स्ट्रेस भी, और जो स्ट्रेस लेते हैं उनका सीधा सीधा लिंक होता है नाभि के साथ जाकर के। स्ट्रेस आ गया तो आपके ऑर्गन्स वीक होते हैं, नाभि डिस्टर्ब होती है और आपके पेट में गैस, कब्ज, ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो वही एक गैस जब बनता है दिमाग को चढ़ जाता है। तो जब दिमाग को चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेन होता है तो इंसान जब तक वॉमिट ही नहीं कर लेता, उल्टी नहीं कर लेता, तब तक शांत नहीं होता। अब आपने देखा होगा कि जो माइग्रेन का पेशेंट है, जब जब वो उल्टी कर लेता है, वोमिट कर लेता है, तब तब वो उसको राहत मिलती है। क्यों मिलती है? कि उसके पेट के अंदर वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जमा हो गई थी, तो वो खत्म करने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है।
तो सबसे पहले उसका जो इलाज है पेट का वो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे उसके लिए पाचन ग्रीन एक लिक्विड है मैडम, ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है बहुत सारी चीज़ों का। वैसे तो इसके अंदर पुदीने का एक्सट्रैक्ट होता है, तो इसके कुछ ड्रॉप देने होते हैं पेशेंट को ताकि उसका जो पेट भी ठीक रहे, और ब्रेन गज केसरी देने से उसका ब्रेन भी ठीक रहे, तो उसका माइग्रेन लेवल और उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो इन चीज़ों से कंट्रोल होता है।